हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन लेकर के हम आपके पास आए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपने आर की वैल्यू निकालनी है। जब आपको एन पी आर जो है, एन पी आर ये मुझे दे रखा है इक्वल्स टू 3024 है, और जो एन सी आर है, एन सी आर वो दे रखा है 126 है। आपको पता होना चाहिए कि एनसीआर क्या होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है मेरे पास, तो आपके पास ये होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये वैल्यू है एनसीआर की, ये एनसीआर की वैल्यू। और जो मेरे पास दूसरा दे रखा मुझे एनपीआर, एनपीआर उसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप देखें, ये जो मेरे पास इतना जो हिस्सा मेरे पास बना है, इतना ये वाला, तो इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, फिर अगर मैं इसकी जगह चाहूँ तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एन पी आर में। तो आप पास ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रख लो। सो ऊपर जो आप पास ये है 1/r फैक्टोरियल और एन पी आर इक्वल्स टू हो गया एन सी आर के। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये आप पास ये जो है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एन पी आर जो है, एन पी आर वो हो गया आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर के। तो इन दोनों में रिलेशन आप पास हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, देखो अब यहाँ से आप पास क्या हो जाएगा, यानी अगर आर फैक्टोरियल आप निकालना चाह रहे हैं, सो आप पास क्या निकल करके आएगा, एन पी आर अपॉन एन सी आर। ये आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकल करके आ गई है आप पास यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, एन पी आर आपको मालूम है किसके बराबर है, एन पी आर बराबर है 3024 के, 3024। और ये जो मेरे पास है वो कितना है, यहाँ पर एन सी आर वो है पास 126 इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। अब ये 126 से डिवाइड कर दो इसको, आप पास कितना आ जाएगा। सो आप पास जब 126 से करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 3 बार तो नहीं चलेगा, सिर्फ ये 2 ही बार चलेगा आप पास। 126 दूनी 252। अब आप 302 में से जब आप 252 घटाएंगे, कितना बचेगा, जब 2 में 2 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, 50, 504 आप पास हो गया ये। यानी आप पास लगभग फिर 4 बार और आप पास ये चलेगा। 4 सिंह 24, 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पास 24 इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। अब आर इसके 24 के फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर जैसे आप करेंगे तो आप पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 12 दूनी 24 आर फैक्टोरियल। इसका मतलब हम इसे क्या लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी 4। देखो यही इसने मुझसे पूछा था शुरू में कि आर की वैल्यू निकाल दो आप, तो हमने आर की वैल्यू निकाल दी। अब अगर ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अब एन की वैल्यू भी निकाल दो। तो जब ये एन की वैल्यू निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, तो अब देखो मेरे पास यहाँ तो मुझे पता है ही, आप पास क्या है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो मुझे दे रखा था 3024, ये तो मैं दे ही रखा था, क्वेश्चन के अंदर था हमारे पास ये। ठीक है जी। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, एन फैक्टोरियल तो मुझे मालूम नहीं है क्या है, एन की वैल्यू तो मालूम नहीं है, सो इसलिए मैं एन की वैल्यू तो एन ही रहने देंगे, एन फैक्टोरियल ही। लेकिन इसकी वैल्यू मुझे मालूम है एन माइनस आर, आर की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू आप पास हो गया 3024। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप ले सकते हैं एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 और एन माइनस 3। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस 2, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 और एन माइनस 4। थोड़ा हिसाब किताब तगड़ा हो गया इसमें। एन माइनस 4 फैक्टोरियल पॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल है किसके, 3024 के। एन माइनस 4 से एन माइनस 4 आप पास कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, मेरे पास ये आ गया इक्वल्स टू 3024। तो अब 3024 के हम ज़रा फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर क्या बनता है। तो जैसे हम 3024 के फैक्टर करेंगे, सबसे पहले तो आप पास ये 2 से जाएगा 15, और आप पास ये ठीक है 3 से हम इसे कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, फिर मेरे ख्याल से आप इसे फिर 3 से
3 एकम 3 20 हो गया, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24। अभी 2 से भी जा सकता है वैसे, 3 से फिर चला जाएगा, 3 पंजे 15 और फिर 3 छिंग 18। अब 3 से नहीं जाएगा पास, ये 2 से आप कर लो इसे। 2 से तो पास कितना हो जाएगा जी, ये 28 दूनी 56, फिर 2 से कर लो जी, अब इसे 14 हो गया, फिर आप 2 से कर लो इसे, 7 आ जाएगा। अब देखो मुझे इसे कन्वर्ट करना असल में n-1 n-2 n-3 वाले फॉर्म में। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा था आपके पास यहाँ से 7, 2 से करेंगे तो मेरे पास ये 7 आ जाएगा। तो मैं एक 7 अलग रख लेता हूँ, 8 9, तो मेरे पास हो गया 8, ये तो 9 नहीं बना, सो ये तो मेरे पास ये 7 हो गया, ये यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और आपके पास ये 6 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो 6 नहीं, पहला आप इसे लिखो 9, यानी ये दोनों 3 इंटू 3 9 हो गया मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 हो गया मेरे पास, फिर आप पास ये से फिर आप पास ये 7 आप पास है ही, ये रहा मेरे पास, ये रहा 7, और यहाँ पास ये जो अब आप दोनों बचे हैं दोनों 6, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, ये ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल्स टू आपके पास हो गया 3024 के फैक्टर हो गए ये। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इसको, तो अब देखो आपने इसे ऐसे लिख लिया, इसको आप लिखना चाहें तो 9 तो आपके पास ही है ही, इसे आप लिख सकते हैं 9 - 1, इसे आप लिख सकते हैं 9 - 2, इसे आप लिख सकते हैं 9 - 3 इक्वल्स टू 3024। अब आप देखेंगे अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँ, देखो ये n की जगह वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, सब जगह सब मुझे नज़र आ रहा है, n की वैल्यू कितनी होगी 9। तो यही है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। स्टिल कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।